हे वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ यू कलर्ड माई वर्ल्ड की 9th एपिसोड को। पहले के एपिसोड्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बाकी बातें एंड में करेंगे। अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वे चारों डिनर पर आए थे और जिजियान और उसकी बहन को पता चल गया था कि गुएबाई को कलर ब्लाइंडनेस है। तो आगे वो चारों घर जाने के लिए निकलते हैं। गुएबाई कहता है मैं यूयान को उसके डॉम छोड़ दूंगा। ह्वायोन कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यूयान को उसके डॉम जिजियान छोड़ देगा। तो जिजियान यूयान के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों भी जाने लगते हैं। ह्वायोन कहती है हमारी गैलरी को तुम्हारी तरह एक बेस्ट पेंटर की जरूरत है और हमारी गैलरी तुम्हें सबसे बेहतर प्रोवाइड कर सकती है और तुम्हें इस देश का नंबर 1 पेंटर भी बना सकती है। गुएबाई कहता है मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं आपके सपनों के साथ फिट नहीं हूँ। मेरे ख्याल से जिजियान एक बहुत अच्छा पेंटर है। आपको उसे साइन करना चाहिए। वो कहती है हाँ जिजियान एक बहुत अच्छा पेंटर है, लेकिन मेरा सपना तुम हो। फिर वो कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो अगर तुम ये कॉम्पिटिशन जीत गए तो तुम हमारी गैलरी में एक पर्सनल एग्जीबिशन करोगे। तो गुएबाई मान जाता है। आगे जिजियान यूयान को उसके डॉम छोड़ने आता है। तो वे दोनों देखते हैं यूयान के कजन ब्रदर पहले से ही वहाँ उसका इंतजार कर रहे हैं। जिजियान यूयान को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसका भाई जिजियान को देखते हुए कहता है लगता है हमारी यूयान आजकल बहुत फेमस हो गई है। वो कहती है हम बस क्लासमेट्स है। वो कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जिजियान है आर्ट डिपार्टमेंट से और तुम फ्रेंच डिपार्टमेंट से। वो कहती है तो क्या हुआ, हम पहले तो क्लासमेट्स थे। वो कहते हैं ठीक है, और उस गुएबाई लड़के का क्या हुआ। तुम 2 दिनों के लिए आइलैंड पर गई थी और मैंने सुना तुम गुएबाई के साथ गई थी। वो कहती है मैं बस उसकी मॉडल हूँ। कहते हैं अगर तुम सिर्फ उसकी मॉडल हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो कहती है बाबा बस मुझे लेकर ओवर पॉजिटिव है। वो कहते हैं उनकी गलती नहीं है, तुम जानती हो वो तुम्हारी माँ से कितना प्यार करते थे। खैर अब तुम बड़ी हो चुकी हो, काफी समझदार भी हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। मैं बस ये कहने आया था कल तुम्हारी माँ का जन्मदिन है। वो कहती है हाँ मुझे याद है। वो कहते हैं कल मिलकर बात करते हैं और उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे जिजियान गुएबाई को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हारी आंखों को कोई परेशानी है। गुएबाई समझ जाता है। वो पूछता है क्या आज यूयान ने रेड ड्रेस नहीं पहना था। जिजियान कहता है नहीं, क्या तुम्हारी आंखों को कोई प्रॉब्लम है। गुएबाई पूछता है तुम्हें क्यों जानना है। जिजियान कहता है क्योंकि मैं भी एक पेंटर हूँ, मैं समझ सकता हूँ ऐसे में कैसा लगता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात को राज रखूंगा। तो गुएबाई उसे शुक्रिया कहता है। आगे जिजियान अपनी बहन से पूछता है क्या हमारी कंपनी को फ्रेंच ट्रांसलेशन की जरूरत है। वो कहती है हाँ, लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी की फिक्र कब से होने लगी। वो कहता है असल में मेरी नज़र में एक फ्रेंच स्टूडेंट है जो इसी साल ग्रेजुएट होने वाली है। उसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे हैं और वो बहुत समझदार भी है। तो मैं सोच रहा था अगर हम उसे अपनी कंपनी में हायर कर ले तो। उसकी बहन पूछती है क्या वो स्टूडेंट एक लड़की है। वो कहता है हाँ। फिर वो पूछती है क्या वो यूयान है। वो पूछता है आपको कैसे पता। वो कहती है क्योंकि तुम मेरे भाई हो, मुझे पता है तुम क्या सोचते हो और क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो गुएबाई को पसंद करती है, वो शायद तुम में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहती है ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स है, अगर तुम चाहो तो उसे हायर कर सकते हो। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो कोशिश करो, एटलीस्ट किसी तरह से तो तुम गुएबाई से आगे होगे। आगे जिजियान यूयान के पास आता है और उसे इनविटेशन लेटर देते हुए कहता है तुमने कहा था ना कि तुम बस एक छोटी सी जॉब करना चाहती हो। हमारी कंपनी फ्रेंच ट्रांसलेटर को हायर कर रही है, इसलिए मैं ये लेटर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम इंटरव्यू के लास्ट राउंड पर डायरेक्टली जा सकती हो। यूयान उसे मना करते हुए कहती है शुक्रिया, लेकिन मैं ये सब खुद से करना चाहती हूँ और हाल ही में मैंने कुछ कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, उनमें से कुछ कंपनीज इंटरनेशनल है। वो कहता है मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने सोचा मेरी बहन की कंपनी तुम्हें अच्छी सैलरी देगी और वो कंपनी इसी शहर में है, तो तुम्हें आसानी होगी। अगर तुम चाहो तो एक बार कोशिश जरूर करना। तो यूयान उस इनविटेशन लेटर को ले लेती है और उसे शुक्रिया कहती है। जिजियान वहाँ से चला जाता है और तभी गुएबाई और लिनजियान वहाँ आते हैं। गुएबाई उस लेटर को देखकर पूछता है क्या तुम इंटरव्यू देने वाली हो। वो कहती है हाँ, मैं ग्रेजुएट होने वाली हूँ और अब मुझे जॉब ढूंढना होगा। तो लिनजियान गुएबाई से कहता है गुएबाई तुम्हें तो ग्रेजुएशन मॉडल की जरूरत थी ना, क्या तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी।
वो समझ जाता है और कहता है हाँ मुझे ग्रेजुएशन मॉडल की जरूरत है। यूवियन मना करते हुए कहती है सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे ग्रेजुएशन वर्क का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है। जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो बहुत अच्छे थे। तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब मैं तुम्हारी मॉडल नहीं बन सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिनजियान गुएबाई से पूछता है क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है? वो कहता है नहीं, कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज अचानक क्या हो गया। लिनजियान कहता है ठीक है, मैं सैनसन से पूछूंगा। आगे यूयान अपने घर में होती है। वो अपने बाबा और अपने कजन भाई के साथ खाना खा रही होती है। यूयान अब भी अपने बाबा से नाराज है, इसलिए वो उनसे ठीक से बात नहीं करती। तभी उसके बाबा कुछ काम से किचन में जाते हैं और तभी यूयान के भाई उसे समझाने लगते हैं। वो कहते हैं क्या तुम अपने बाबा से अच्छे से बात नहीं कर सकती? वो कहती है उन्होंने माँ की सारी पेंटिंग्स बेच दी। वो उसे समझाते हुए कहते हैं ना समझ लड़की, आंटी के जाने के बाद अंकल सबसे ज्यादा दुखी थे। ये सब अंकल के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें तुम्हारी फिक्र थी इसलिए उन्होंने वो पेंटिंग्स बेची। क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है अगर उन्हें तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो इतने सालों तक वो अकेले क्यों रहते? तुम्हारे लिए एक सौतेली माँ लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आंटी अब नहीं है, उनके लिए जो कुछ भी हो वो सिर्फ तुम हो। आगे यूयान के बाबा यूयान की माँ की तस्वीर के सामने कैंडल जलाते हैं। यूयान और उसके बाबा काफी इमोशनल होते हैं और अपने अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं जब उनकी एक हैप्पी फैमिली हुआ करती थी। इस तरफ गुएबाई को यूयान की कही हुई बातें परेशान कर रही है। वो समझ नहीं पाता यूयान अचानक इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। तो वो लिनजियान को कॉल कर पूछता है क्या तुमने सैनसन से बात की? वो कहता है हाँ, लेकिन उसे भी ठीक से नहीं पता। यूयान अभी उसके घर गई हुई है। गुएबाई काफी परेशान होता है। इधर हुआयन के अंकल हुआयन से पूछते हैं भले ही गुएबाई ने वादा किया है लेकिन अभी तक उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। वो कहती है मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मेरी उसके साथ बातचीत जारी है। आप फिक्र मत कीजिए, गोल्ड मेडल की रिजल्ट की अनाउंसमेंट आज रात होने वाली है। वो पूछते हैं अगर गुएबाई नहीं जीता तो? वो कहती है उसकी पेंटिंग बहुत खास है, मुझे उस पर पूरा यकीन है, वो जरूर जीतेगा। फिर वो समय भी आ जाता है जब रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जानने के लिए रात में सभी जाग कर बैठे हैं। सब एक्साइटेड भी होते हैं और नर्वस भी। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। सभी अपने लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठे हैं। फिर रिजल्ट निकलती है, लेकिन विनर गुएबाई नहीं बल्कि कोई फॉरेनर बंदा होता है। ये देखकर सभी दुखी हो जाते हैं। यूयान बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। इधर हुआयन भी काफी परेशान और दुखी होती है। तभी उसके अंकल कॉल करते हैं और कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि ये रिजल्ट होगा। वो कहती है सिर्फ एक मैच किसी को साबित नहीं कर सकती। उसके अंकल कहते हैं अब हमारी गैलरी उसे और मौका नहीं दे सकती खुद को साबित करने के लिए। इधर जिजियन भी परेशान होता है। तभी उसकी बहन आकर कहती है मुझे पहले से पता था, आखिर एक कलर ब्लाइंड पेंटर इंटरनेशनल गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता है। इस तरफ लिनजियान गुएबाई को कंसोल करने की कोशिश करता है। तभी उसे सैनसन का कॉल आता है। पहले सैनसन गुएबाई के बारे में पूछती है, फिर कहती है जब से रिजल्ट निकला है यूयान ने एक शब्द भी नहीं बोला है। तो लिनजियान फोन गुएबाई को देता है और यूयान से बात करने के लिए कहता है। तभी गुएबाई को गोल्ड अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से कॉल आता है। वो कहते हैं माफ कीजिए, हमने गलत रिजल्ट पोस्ट कर दिया है। हमने विनर की जगह पर गलती से किसी और का नाम लिख दिया है। असल में विनर आप है। हमने रिजल्ट सही कर दिया है, आप प्लीज दोबारा चेक करें। गुएबाई तुरंत रिजल्ट को दोबारा चेक करता है तो विनर गुएबाई ही होता है। ये देखकर गुएबाई और लिनजियान बहुत खुश होते हैं। इधर यूयान भी दोबारा रिजल्ट चेक करती है तो उसे भी पता चलता है विनर गुएबाई ही है। वो तुरंत सैनसन और शाओचन को बताती है। वो तीनों भी बहुत खुश होते हैं। सैनसन यूयान से पूछती है क्या तुम कॉल करके गुएबाई को मुबारकबाद नहीं दोगी? वो कहती है आज तो उसे बहुत सारे लोग फोन करेंगे मुबारकबाद देने के लिए, मेरे होने या ना होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हुआयन को भी पता चलता है कि वो गलत रिजल्ट था, गुएबाई ही विनर है। दोबारा रिजल्ट चेक करने पर वो बहुत खुश होती है। इधर गुएबाई को काफी सारे लोग कॉल करके मुबारकबाद देते हैं। काफी मीडिया वाले भी कॉल करते हैं। तभी उसे हुआयन का भी कॉल आता है। वो उसे मुबारकबाद देती है और कहती है तुम्हें याद है ना हमारी गैलरी के एग्जीबिशन के बारे में? वो हाँ कहता है। फिर वो पूछती है क्या कल तुम गैलरी आ सकते हो, हम मेरे अंकल के साथ डिस्कस करेंगे। तो गुएबाई हाँ कहता है और फोन रख देता है। फिर वो उदास होकर बैठ जाता है। लिनजियान के पूछने पर वो कहता है कितने सारे लोगों ने कॉल किया पर यूयान ने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। इधर यूयान गुएबाई को एक मैसेज टाइप करती है जिसमें वो उसे मुबारकबाद देती है और उस पर गर्व जताती है। वो मैसेज सेंड करने ही वाली होती है कि तभी उसे उसके भाई की बात याद आती है कि तुम्हारे बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम जिससे प्यार करती हो वो एक आर्ट स्टूडेंट है। ये याद आते ही यूयान उस मैसेज को डिलीट कर देती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत सारे लोगों की और मीडिया वालों की भीड़ जमी होती है। तभी वहाँ जिजियान आता है और अपने दोस्त से पूछता है
यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? वो कहता है तुम्हें नहीं पता, गुए बाई गोल्ड मेडल जीत गया है। ये सब उसी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये सुन जिजियन तुरंत दोबारा रिजल्ट चेक करता है तो उसे भी पता चल जाता है कि गुए बाई ही विनर है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। आगे गुए बाई उसकी टीचर चीजेंग की पेंटिंग देख रहा होता है और उन्हें याद करते हुए कहता है मैं गोल्ड मेडल जीत गया टीचर। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं कभी ब्रश उठाता ही नहीं और ना ही मुझे कभी ये अवार्ड मिलता। आपने मुझे एक बार इस अवार्ड के बारे में बताया था और आज मैंने ये अवार्ड जीत लिया। ये अवार्ड हमेशा आपका रहेगा। तभी वहाँ हुआयन आती है और उसे अपने अंकल के पास लेकर जाती है। उनके जाते ही वहाँ यूयान आती है और वो भी अपनी माँ चीजेंग की पेंटिंग देखती है और उन्हें याद करते हुए कहती है आपको पता है माँ, जो अवार्ड कभी आपने जीता था वो आज फिर किसी ने जीता है। मैं उसके साथ काफी लंबे समय से रही हूँ। वो बहुत मेहनती है। वो सिर्फ एक अच्छा पेंटर ही नहीं है बल्कि एक बहुत अच्छा इंसान भी है। यूयान काफी इमोशनल होती है। इस तरफ अंकल गुएबाई को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसे एग्जीबिशन के बारे में और उसके प्लान्स के बारे में बताते हैं। गुएबाई पूछता है क्या मुझे मेरे नए आर्ट्स को भी ऑफर करना होगा? हुआयन कहती है हाँ, क्योंकि ये एग्जीबिशन हमारी गैलरी की सबसे बड़ी एग्जीबिशन होगी। गुएबाई कुछ सोचकर मना कर देता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। गुएबाई रास्ते में जा रहा होता है तभी उसे एक आदमी रोकता है। आगे वो दोनों एक कैफे में होते हैं। इन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि गुएबाई के बाबा है। वो गुएबाई को मुबारकबाद देते हुए कहते हैं मैंने सुना तुमने अवार्ड जीता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हें पेंटिंग करना कितना पसंद था। गुएबाई गुस्से में कहता है मेरी माँ को मरे हुए कितने साल हुए होंगे? क्या आपको ये मजाक नहीं लग रहा कि इतने सालों बाद आप मुझसे यहाँ एक बाप की तरह मिल रहे हैं? उसके बाबा कहते हैं मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आखिरकार हम हैं तो बाप बेटे ही ना। वो कहता है माँ और भाई की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेला था और आज तक अकेला हूँ। मेरा कोई बाबा नहीं है और ना ही कभी होगा। उसके बाबा काफी दुखी होते हैं। वो माफी मांगते हुए कहते हैं तुम्हारी माँ और भाई के जाने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारे सिवा और किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या हम एक बार अच्छे से बात नहीं कर सकते? वो कहता है मैं जब 7 साल का था तब आपसे मिलने गया था। हम गुएबाई का एक बचपन का सीन देखते हैं। गुएबाई अपने बाबा से मिलने आया होता है। वो काफी रोते हुए उन्हें पुकारता है तो अंदर से एक औरत बाहर आती है जो शायद गुएबाई की सौतेली माँ है। वो गुस्से में कहती है तुम्हारे बाबा ने कहा वो तुमसे नहीं मिलना चाहते। तुम्हारी माँ और भाई जिंदा है या मर गए इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। प्रेजेंट में उसके बाबा कहते हैं मुझे सच में इस बारे में नहीं पता था। वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि 10 साल से ज्यादा हो गए आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। फिर वो अपने बाबा का नाम लेकर कहता है अब आप मेरे लिए एक अजनबी है और मैं जानता हूँ कि मैं भी आपके लिए वही हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके बाबा उसे रोककर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए? वो कहता है क्योंकि मेरी माँ ने मरते वक्त कहा था कि आपसे नफरत ना करूँ। मैंने कोशिश की लेकिन आपसे नफरत करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाबा बहुत दुखी होते हैं। यहीं पर ये एपिसोड एंड होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।